जय श्री कृष्ण दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी के काले रंग को मत देखो, उसके दिल को देखो। यदि सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। दोस्तों, क्या सांवली और काली रंगत वाले इंसान नहीं होते? उनके सीने में दिल नहीं धड़कता? वे हाड़ मांस के बने नहीं होते? मोटा, काला, सांवला या कुरूप, कोई अपनी पसंद से तो डिजाइन होकर नहीं आता। जैसा भगवान ने बनाया हम वैसे ही तो होंगे। फिर ऐसा क्या है कि सांवली रंगत वालों के प्रति हमारे मन में एक तरह का नफरत भरा भाव रहता है। दुनिया की नफरत बर्दाश्त करते करते ज्यादातर सांवली या काली रंगत वाले हीन भावना से ग्रसित क्यों हो जाते हैं? क्या सांवला या काला होना कोई गुनाह है? हम काले रंग को कुरूपता का प्रतीक मानते हैं। इसकी असली वजह अलग अलग रंगों से जुड़ी हमारी भ्रांतियां हैं। सफेद रंग को शुद्धता, स्पष्टता और स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है, तो काला रंग ठीक इसके विपरीत है। सफेद स्वच्छ है और काला गंदा। क्या चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों के बारे में धारणा बनाते हुए हम इसी बात से प्रभावित होते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो हमें गोरेपन के पीछे भागने को मजबूर करता है? लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को सांवली या काली रंगत होने से ज्यादा तकलीफें सहन करनी पड़ती है। सांवली रंगत वाली लड़कियों के पिता को उनके शादी में ज्यादा दहेज देना पड़ता है। लड़कियों को बचपन से ही घुट्टी की तरह यह वाक्य पिलाया जाता है, अच्छी नौकरी चाहिए, बॉयफ्रेंड या पति की दरकार है तो भले पढ़ो लिखो नहीं, लेकिन गोरी चिट्टी जरूर बनी रहना। शायद इसी सोच की बदौलत धूप में न निकला करो रूप की रानी, गोरी है कलैया जैसे गानों की भरमार है, और मोहे श्याम रंग दई दे जैसी कविता इक्का दुक्का ही नजर आती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक बयान आया था, अगर राजीव गांधी ने किसी नाइजीरियन से शादी की होती तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता उसका नेतृत्व स्वीकार करते? सफेद रंग सुंदरता का अकेला मापदंड नहीं हो सकता। वास्तव में चमड़ी तो केवल हमारे शरीर का नाजुक आवरण भर है। इसकी मोटाई 2 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होती। इसका मुख्य काम शरीर के अंगों की सुरक्षा करना है। इंसान की सुंदरता का आकलन केवल उसके बाहरी आवरण से नहीं हो सकता। एक आदमी रंग बिरंगे हीलियम गैस के गुब्बारे बेच रहा था। एक बालक ने आकाश में ऊंचे उठते हुए गुब्बारे को देखकर उस आदमी से पूछा, अंकल, आपके गुब्बारों में क्या काले रंग का गुब्बारा भी उड़ सकता है? उसने कहा, बेटे, गुब्बारा अपने रंग के कारण नहीं उड़ता। गुब्बारे के भीतर जो विश्वास और शक्ति भरी हुई है, उसी की बदौलत वह ऊपर उठता है। मनुष्य के विकास में भी न तो उसका गोरा रंग सहायक होता है और न ही उसका काला रंग बाधक है। हाँ, शुरुआत में कठिनाइयां आ सकती है, लेकिन अपने आत्मविश्वास से सांवली या काली रंगत वाले इंसान भी आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। विश्व सुंदरियों की श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका की महिला भी विश्व सुंदरी का खिताब जीत चुकी है। जबकि दक्षिण अफ्रीका के लोग कितने काले होते हैं। सीधी सी बात है कि गुब्बारा अपने काले रंग के कारण नहीं, बल्कि उसके भीतर जो कुछ है उसी के बल पर ऊपर उठता है। 13 साल की उम्र में स्कूली पढ़ाई के लिए अमेरिका गई प्रियंका चोपड़ा को वहां पर कुछ लोग ब्राउनी कहकर पुकारते थे। लगातार होने वाली नस्ल भेदी टिप्पणियों के चलते वे आखिरकार भारत आ गई थी। लेकिन उसी ब्राउनी ने अपने गुणों के बलबूते पर अमेरिकी टीवी श्रृंखला क्वांटिको से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता बटोरी। रेखा जब बॉलीवुड में आई थी तो सांवले रंग के चलते उन्हें अच्छी नजर से नहीं देखा गया था, लेकिन हुनर बोला, मोहक अभिनय और कशिश भरी संवाद अदायगी ने उन्हें लीजेंड बना दिया। बिपाशा बसु ने कैरियर की शुरुआत से पहले लोगों की खूब उपेक्षा झेली। प्रियंका चोपड़ा, रेखा और बिपाशा बसु को शुरुआत में लोगों ने उनके सांवले रंगत की वजह से नजरअंदाज जरूर किया, लेकिन अपने आत्मविश्वास और गुणों के बलबूते पर उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया। हमारे भगवान विष्णु, कृष्ण और राम सांवले हैं। यदि सांवला रंग कुरूपता का प्रतीक है तो हमारे भगवान सांवले क्यों है? महाभारत में सांवले रंग की द्रौपदी को अनिंद्य सुंदरी बताया गया है। सांवले रंग को मिट्टी की उर्वरता से जोड़कर देखा जाता है। इसका यह अर्थ नहीं कि गोरे रंग को लेकर प्राचीन भारत में कोई पूर्वाग्रह था। राधा चंपक के फूलों की तरह गोरी थी। सफेद रंग का संबंध दूध और मक्खन से था। न तो गोरा रंग सांवले रंग से श्रेष्ठ माना जाता था और न ही सांवला रंग गोरे रंग से श्रेष्ठ। दोनों रंग को समान महत्व प्राप्त था। देवियों में महाकाली भी है तो गोरे रंग की गौरी भी है।
मतलब कोई भी रंग अन्य किसी रंग से बेहतर नहीं था। हमारे यहाँ गोरा बनाने का दावा करने वाली क्रीम अरबों का कारोबार करती है। हमारे देश में उम्मीद का बाजार सबसे बड़े बाजारों में से एक है। यह उम्मीद कि हम गोरे हो जाएंगे। एक विज्ञापन में शाहरुख लड़कों को सीख दे रहे थे, अगर फेयर और हैंडसम नहीं होगा तो लड़कियां तुझे कंधा बनाकर इस्तेमाल करेगी और तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। रंग भेदी और लिंग भेदी यह विज्ञापन मुझे बार बार कचोटता है। यह विज्ञापन न सिर्फ सावले रंग का अपमान है बल्कि औरत को भी उसके स्त्रीयोचित गुणों के लिए अपमानित करता है। शाहरुख को मैं कहना चाहती हूँ कि वक्त बदल रहा है। एक पढ़ी लिखी कैरियर ओरिएंटेड लड़की 2 दिन में ही ऐसे गोरे रंग वाले से उब जाएगी जो घर में अकेली खटती हुई पत्नी का हाथ बटाने के बजाय सिर्फ स्टाइल मारता हो। इसलिए डियर शाहरुख, यदि लड़कों को सही मायने में मर्द बनना है तो उन्हें पहले कंधा तो बनना ही पड़ेगा। बोझ ढोने वाला नहीं, सुख दुख में साथ निभाने वाला, थोड़ा कम मर्द। जैसे आजकल की लड़कियां थोड़ी कम लड़की हैं। वास्तव में हम सफर काला हुआ तो चलेगा, लेकिन प्यार करने वाला, केयर करने वाला होना चाहिए। यह बात आज की लड़कियों को भली भांति समझती है। विज्ञापन के मामले में मैं कंगना रानौत के हिम्मत की कायर हूँ। आजकल जब हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सितारा पैसों के लिए किसी भी तरह का विज्ञापन करने को तैयार है, ऐसे में कंगना रानौत फेयरनेस क्रीम बनाने वाली एक कंपनी की ओर से आया 2 करोड़ का ऑफर ठुकरा चुकी है। उनके मुताबिक गोरेपन के कॉन्सेप्ट को मैं कभी समझ ही नहीं पाई। मैं ऐसे किसी क्रीम का विज्ञापन कर नौजवानों के आगे गलत उदाहरण कैसे पेश करूं, जबकि मैं खुद मानती हूं कि कोई भी रंग किसी की भी सफलता का पैमाना नहीं हो सकता। आप भला किस आधार पर कह सकते हैं कि किसी खास रंग का इंसान बेहतर हो सकता है? कुछ लोग रंग भेदी विज्ञापनों पर रोक लगाने की मांग करते हैं, लेकिन सिर्फ विज्ञापनों पर रोक लगाने से कुछ नहीं होगा। वास्तव में हमें हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। सांवला या काला होना कोई गुनाह नहीं है। गोरी रंगत वाले जिस तरह के हार्ड मास्क के बने हुए हैं, ठीक उसी तरह के हार्ड मास्क से सांवली या काली रंगत वाले भी बने हुए हैं। भारत के एक मशहूर फैशन ब्रांड ने जब अपने प्रचार के लिए एसिड अटैक की शिकार लक्ष्मी को अपना नया चेहरा बनाया था तो स्वाभाविक रूप से लोगों को आश्चर्य हुआ था। लेकिन उस ब्रांड ने अपने डिजाइनर कपड़ों में लक्ष्मी को चेहरा बनाने पर संदेश दिया कि फैशन सुंदरता और खूबसूरती के कई मायने हो सकते हैं और सुंदरता बाहर से नहीं अंदर से होती है। अतः दोस्तों, यदि आप सांवले हैं तो भी आप अपने आप में खास हैं। जो कार्य आप कर सकते हैं वह कार्य कोई नहीं कर सकता। मेहनती और पढ़े लिखे इंसान का रंग रूप और सुंदरता कोई नहीं देखता। इंसान का कर्म ही उसकी असली सुंदरता बन जाता है। अपने हुनर को पहचान कर उसे सामने लाइए। चमड़ी सांवली हो तो चलेगा, लेकिन आपको सच्चाई का सामना करना आना चाहिए। सही मायने में आपकी बातें, आपका व्यवहार, आपका पाक शब्दिल और आपके अंतर्मन की खूबसूरती ही आपको सुंदर बनाती है। कहा जाता है, अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।